अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की इस नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम मास्किंग को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से ब्लर कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो यहाँ पे एग्जांपल है कि किसी भी फेस को ब्लर करना। तो आपके केस में कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जैसा कि अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल दूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई ड्रामाज़ में या मूवीज़ में जो गाड़ी होती है उसकी नंबर प्लेट का जो नंबर होता है उसको ब्लर कर दिया जाता है ताकि वो नज़र ना आए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसके आगे लगा हुआ। इसी तरह से आपने पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर देखा होगा कि जब कोई ऐसा शूट जो कि किसी मॉल वगैरह में हो या किसी ओपन एरिया में हो तो पीछे अगर कोई एडवर्टीज़मेंट बोर्ड वगैरह लगा हो उसको हाइड करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं फेस को ब्लर करूँगा, तो आपके केस में जो भी चीज़ होगी आप सेम मेथड को यूज़ करते हुए उस चीज़ को भी हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मुझे ये जो रेड शर्ट वाला बच्चा है ना, मुझे इसका फेस ब्लर करना है। मैं नहीं चाह रहा कि इसका फेस नज़र आए। अब गायब तो नहीं होगा लेकिन सिर्फ ब्लर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और आपने जाना है इफेक्ट्स के अंदर। हम चलते हैं इफेक्ट्स के अंदर। अच्छा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम मास्किंग जब यूज़ करते हैं तो वो मास्किंग सिर्फ हम इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मैं जाता हूँ, सिर्फ ओपेसिटी के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते बल्कि हम इसको इफेक्ट्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मास्किंग को हम जब यूज़ करते हैं तो वो हम सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते कि हमने सिर्फ हाइड करना है या हम ब्लर करना चाह रहे हैं, बल्कि किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आप कोई स्पेसिफिक एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देख लें, उससे आपका ये सारा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी को अप्लाई नहीं बल्कि ब्लर को अप्लाई करते हैं। ब्लर और गॉसियन ब्लर होगा यहाँ पे, तो गॉसियन ब्लर को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने अप्लाई किया इसके ऊपर ब्लर और यहाँ से हम इसका ब्लर को बढ़ा देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको जो तीन चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही थी मास्किंग के वाले से, वही तीनों आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे फेस को हाइड करना है तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और इसके ऊपर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ऐसे करके इसको साइज़ आप कम कर लें और इसको आप इसके ऊपर एडजस्ट कर दें। अब ठीक है, तो अब मुझे इसको ट्रैक करना है। अच्छा, मुझे इसको ना शुरू में लेके आना है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ठीक है, तो अब मुझे इसको ट्रैक करना है, मतलब कि जैसे जैसे ये मूव हो तो ये मास्क भी हमारा साथ में मूव हो। तो की फ्रेम्स के बारे में आपको पता है। अब यहाँ पे आपके पास है मास्क पाथ, तो इस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। मैं मास्क पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस मास्क को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ आगे की तरफ, तो देखते हैं कि कहाँ तक। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये आउट हुआ, हम इस मास्क को पकड़ के इसके ऊपर कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। अब हम दोबारा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर हुआ, थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं इसको। अब यहाँ पे फिर ऐड कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर ऐड कर दो। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक फ्रेम या दो दो फ्रेम इसको आगे लेके चलें और आप इसको इस तरह से यूज़ कर लें। ये अभी मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीका भी है, उसमें आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे दोनों मेथड यूज़ होते हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप देखें, इसको हम पकड़ के इधर ले आते हैं, थोड़ा सा और लेके आते हैं इस तरफ। तो आई थिंक ये हो चुका है। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखें। तो हो गया। तो ये देखें, ईज़िली हमने इसके फेस को ब्लर कर लिया। अच्छा, ये तो भी हमने किया कि मैनुअल तरीके से हम की फ्रेम को ऐड कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, इसको एडजस्ट कर रहे थे। हम चाह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं अभी। ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे हम इसको वापस लेके आते हैं शुरू में और इस मास्क पाथ को इसके ऊपर सेट कर लेते हैं ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे जैसे ये मूव हो, ये खुद ब खुद ही साथ में ये मूव करता जाए। अब ये जो आपको फॉरवर्ड का बटन नज़र आ रहा है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ले आते हैं ना, यहाँ पे भी अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ
और अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो ये फॉरवर्ड की फ्रेम्स ऐड करना शुरू कर देगा, और अगर मैं बैकवर्ड आऊँगा तो ये बैकवर्ड की फ्रेम ऐड करना शुरू कर देगा। तो इससे कोई कुछ नहीं होगा कि आप इसको फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड करें। तो हम लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप इसको शुरू से ही करें। हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हम इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं। अब ये यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो जहाँ पे आपको लगे मसला है, अब देखें मैं इसको स्टॉप कर लिया, अब यहाँ तक मैं चला, अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब मैं इतना किया, अब ये भी ठीक है, अभी भी आगे करते हैं, फिर से देख लेते हैं एक दफ़ा, अभी भी ठीक है, फिर देख लेते हैं दोबारा। तो आपको थोड़ा बहुत खुद करके देखना पड़ेगा। अगर सारा कुछ आप इसके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो मुमकिन है कि ये थोड़ा बहुत आपका मसला कर जाए, काम ख़राब कर दे। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत खुद को भी इसको देखना पड़ेगा। तो बस हो गया। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखें। अब हमने ये मैनुअल नहीं किया। अब आप देखें, जैसे जैसे उसका फेस मूव कर रहा है, आपका जो मास्क है वो भी साथ में मूव कर रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सेटिंग्स है, ये देख लेते हैं। अभी क्या हो रहा था, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, मतलब कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर जूम इन होगा, जूम आउट होगा, तो वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। अगर आप अकेला पोजीशन को कर दोगे ना, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही मूव होगा, मतलब कि दाएं बाएं हो रहा है या ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो आप इसको यूज़ कर लो। और आई थिंक ये वाला ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन भी है, स्केल भी है, रोटेशन भी है, तीनों चीज़ें हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाएगा, कोई चीज़ जूम आउट होगी, तो आपका जो मास्क है उसी रेशियो के साथ वो भी, उसका स्केल भी कम हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसी को यूज़ करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फुटेज है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, स्केल वगैरह या रोटेशन वगैरह, तो आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे देखें, तो मुझे इस लड़के का जो फेस है वो ब्लर करना है। तो इस बार ना हम दूसरा इफेक्ट लगाते हैं, मोज़ेक या जो भी है, MOS मोज़ेक। तो इसको हम इसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये डबियाँ आपके पास आ गई। तो यहाँ से हम इसके ब्लॉक्स इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह से हम ये ब्लॉक्स भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसी को ब्लर करना है, तो हम यहाँ से इसी को लेते हैं और जस्ट इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने फेस हाइड कर दिया इसका। अब आपने वही काम करना है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं और स्टार्ट में आ जाते हैं और इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। अब सेम वही काम आप करेंगे। एक तो आप इसको ऑटो कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप इसको मैनुअली कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो मैं अभी मैनुअल कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब इसी तरह से थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं, फिर सेट कर लो, और फिर और आगे की तरफ मूव करो, फिर सेट कर लो यहाँ पे। तो बस जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता जाए, या इसका फेस या जो भी चीज़ हो आपकी, तो जैसे जैसे वो मूव करे, तो अभी अपने जो आपका मास्क होगा आप उसको उसके साथ अटैच करते जाओ या सेट करते जाओ। तो इसको यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे देखें, इसका जो फेस है ना, इसके फेस के बैक साइड के ऊपर आ गया। तो हम यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं साइज़, ठीक है। तो इसका भी साइज़ आप यहाँ से कम कर लो, ताकि इसका फेस हाइड ना हो। तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अब और हो गया, इसको आप और कम कर लो, फिर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये शो होने लगा है। तो अगले की फ्रेम के ऊपर चलते हैं। आप राइट एरो की भी प्रेस कर सकते हैं एक की फ्रेम फॉरवर्ड जाने के लिए। तो अब देखते हैं, दोबारा से सेट करते हैं इसको। थोड़ा सा स्लो काम करेंगे ना, तो फिर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम होगा। तो बस हो गया आपका। तो ये ले, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, और यहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कर लें, और दोबारा से एडजस्ट कर लें। अब हम इसको यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि मसला है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको पकड़ के आप इधर कर लें। जहाँ पे आपको लगे ना कि थोड़ा बहुत मसला है, आप इसको प्ले करके देखें। जहाँ पे मसला हो
आप उस मास्क को दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे ऐड कर लें, फिर यहाँ पे ऐसे ऐड कर लें, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा फिर यहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ा सा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड सेट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा इस तरफ, आई थिंक अब ओके है, ठीक है। तो अब दोबारा प्ले करते हैं इसको। तो अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम मास्क की मदद से किस तरह से चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फेस को ब्लर करना सीखा। आपके केस में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई पीछे एडवर्टीज़मेंट बोर्ड हो सकता है। तो आप एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें और प्रैक्टिस करके मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मेरे साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके काम में मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।